बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 1.2 आज स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग। 1.2 के जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है ना वो एमसीक्यूज़ है और सिर्फ फेडरल बोर्ड के लिए, ठीक है। क्योंकि पंजाब बोर्ड के जो एमसीक्यूज़ हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं, फेडरल बोर्ड के फर्दर एक्सरसाइज में से भी आते हैं एमसीक्यूज़। तो जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं वो पंजाब बोर्ड फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपके पास कुछ मैट्रिक्स मेंशन किए हैं, जैसे 0 0 0 ये मैट्रिक्स 5 6 मैट्रिक्स गिवन मैंने लिख दिए हैं आपके सामने। इसमें से वो आपसे पूछ रहा है कि नल मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, ये आपने डिफाइन करना होता है। ऐसे मैट्रिक्स जिसकी सारी वैल्यूज़ सारी एंट्री ज़ीरो हों उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो ए वाला है ना इसकी देखें सारी वैल्यूज़ क्या हैं 0 0, तो इसे कहेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। ए जो आपके पास है ए वाला मैट्रिक्स क्या है, नल। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी टर्म 0 हों। ये ए की रो है, कितनी रोज हैं 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ओनली 1 रो हो इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो बी है ये किसके लिए आपने क्या वर्ड यूज़ किया, रो मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा ये अब 1 कॉलम है, क्या आपको ये सी वाला जो मैट्रिक्स है क्या है, ओनली 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ओनली 1 कॉलम हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। C इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, जस्ट स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड के लिए क्लियर कर लें। ऐसे मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो उसे हम नल कहते हैं, जिसकी ओनली 1 रो हो उसे हम रो कहते हैं, अगर ओनली 1 कॉलम हो उसे हम कॉलम कहते हैं। 1 0 0 ऐसा मैट्रिक्स जिसकी लेफ्ट डायगोनल 0, मैंने क्या कहा, लेफ्ट डायगोनल 0 राइट डायगोनल 1, इसको हम कहते हैं ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, D इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास E है। E आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसमें क्या वैल्यू है 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी टोटल एंट्री 0 हो उसे हम क्या कहते थे, फर्स्ट आप कर चुके हैं, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। और लास्ट में आपके पास देन अगेन F जो है वो ओनली 1 कॉलम है, तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ओनली 1 कॉलम हो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपके पास एमसीक्यूज है ओनली फॉर फेडरल बोर्ड्स। तो इसमें उसका क्वेश्चन ये था कि आपने बताना है कि रेक्टेंगुलर कौन से मैट्रिसेस होते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम और आइडेंटिटी, ये तो आप पढ़ चुके हैं। तो ये देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम इक्वल ना हो, देखें इसकी कितनी रोज हैं 2, ठीक है। रोज मैं ऑर्डर समझा चुका हूँ ना, 1.1 में हमने ऑर्डर किया था। तो देखें रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो 2 रोज हैं 3 कॉलम है, इट्स मीन रोज और कॉलम्स के नंबर इक्वल नहीं है, इनकी तादाद बराबर नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो, और जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो वो तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 देखें। तो ऐसी वैल्यूज, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हों, ठीक है, यानी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हो, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखें आपके पास फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है स्टूडेंट फेडरल बोर्ड। लेफ्ट डायगोनल 0 और राइट डायगोनल 1 हो तो वो आइडेंटिटी, इससे पहले क्वेश्चन जो हमने किया उसमें भी मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और ये एक्चुअली रेक्टेंगल और स्क्वायर आप देखें ना, तो आपको ये मैं क्लियर करने के लिए आपको वैसे भी क्लियर हो रहा है, ये देखें ये रेक्टेंगल शेप बनी है, इसको मैं
सिंपली ये डॉटेड में फिल करता हूँ, ये देखें ये रेक्टेंगल है, इसको अगर आप देखें तो ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। ये वैसे भी क्लियर हो जाता है, इमेज देखते ही पता चल जाता है ये तो यार रेक्टेंगल बनी हुई है, सही है। और एग्जैक्ट मेथड क्या है कि आप काउंट कर लें रोज़ और कॉलम, अगर रोज़ और कॉलम की वैल्यूज़ तादाद इक्वल है, नंबर्स इक्वल हैं तो वो स्क्वायर है, और अगर इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जिसकी एक ही रो हो, ये आप कर चुके हैं, रो मैट्रिक्स। ओके, पार्ट नंबर 7, जिसका एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स। जिसकी रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, देखें कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो है, सेकंड, थर्ड, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो रोज और कॉलम इक्वल हो, तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम दिया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके टोटल नंबर हर एंट्री हर वैल्यू 0 हो, तो वो क्या होता था, नल, क्या होता था, नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये आपके पास फेडरल बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये किसी बोर्ड में नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है और उसका क्वेश्चन ये है कि आप बताएं इसमें से स्केलर कौन सा है, डायगोनल कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है। क्योंकि ये इसमें सब क्वेश्चन जितने भी मैट्रिसेस गिवन है सब में लेफ्ट डायगोनल ये 0 हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा आइडेंटिटी है, डायगोनल है और स्केलर है, ठीक है। फर्स्ट अगर आप देखें लेफ्ट डायगोनल तो 0 ही है, लेफ्ट डायगोनल हमेशा 0 हो, ठीक है। और राइट डायगोनल पे अगर आप बात करें 4 और 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 और 4 सेम वैल्यू। अगर राइट डायगोनल सेम हो ना तो उसे हम कहते हैं स्केलर, क्या कहते हैं, स्केलर। और अगर राइट डायगोनल सेम ना हो उससे हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है। और अगर राइट डायगोनल 1 1 हो, ठीक है, तो उसे तो हम आइडेंटिटी वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये पहला आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है, क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसके लेफ्ट डायगोनल 0 हो, राइट डायगोनल सेम हो, 0 ना हो लेकिन सेम हो, उसे हम कहते हैं स्केलर। अब ये देखें ये डायगोनल होगा, क्यों, इसके राइट डायगोनल क्या है, सेम नहीं है ना, सेम होते तो क्या हो जाता, ये देखिए सेम थे तो क्या था, स्केलर। सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो ये डायगोनल, इससे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सी पार्ट की अगर बात की जाए तो वो आप लोग पढ़ चुके हैं, मैंने कहा कि राइट डायगोनल 1 1 हो तो आइडेंटिटी, 1 1 हो तो आइडेंटिटी, 1 1 के अलावा अगर कोई सेम हो तो स्केलर, सेम ना हो तो डायगोनल, ठीक है। ये देखें इसके लेफ्ट डायगोनल 0, राइट डायगोनल सेम नहीं है, 0 ना हो सेम भी ना हो। ये देखें इधर 3 है, कोई एक 0 ना हो, क्योंकि ये भी 0 हो जाता ना तो फिर हमारा नल मैट्रिक्स बन जाता। तो ये सेम नहीं, इसमें आपके पास ये भी क्या बना, डायगोनल मैट्रिक्स। और लास्ट पार्ट की अगर बात की जाए तो ये सॉल्व हो रहा है, ये कुछ सॉल्व भी हो रहा है। 5 - 3 करेंगे 2, लास्ट में वैल्यू 0, ये 0 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसके भी राइट डायगोनल सेम है, तो अगर सेम हो तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, जिसके राइट डायगोनल सेम हो उसे स्केलर कहते हैं, जिसके राइट डायगोनल सेम ना हो उसे डायगोनल ही कहते हैं, और जिसके राइट डायगोनल 1 1 हो उसे आइडेंटिटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें वो कह रहा है फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स।
नेगेटिव मैट्रिक्स ये बड़ा सिंपल होता है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसकी हर वैल्यू का साइन चेंज कर दें। ये भी एमसीक्यूज है फेडरल बोर्ड, मैंने आपको बताया जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज है फॉर ओनली फेडरल बोर्ड्स। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे, आपने क्या करना है, ये 1 है तो इसे नेगेटिव कर दें, 0 एज इट इज़, और लास्ट में -1 है तो ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट गिवन है आपके पास, जैसे इसमें आपने साइन ही चेंज करने हैं और इतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 -1 2 और 1, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखेंगे, 3 माइनस का हो जाएगा, ये -1 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव, और ये लास्ट -1 नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद एक सी पार्ट गिवन है आपके पास, सी मैट्रिक्स है 2 6 3 और 2। अब आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो मैंने बता दिया साइन चेंज कर दो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड जो वैल्यू पॉजिटिव की है उसे नेगेटिव कर दें, जो नेगेटिव की है उसे पॉजिटिव कर दें, इससे हम कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना। आपके पास पार्ट डी है, पार्ट नंबर 4, ये आपके पास लिखा हुआ है -3 2 -4 5। तो इसका जब आप नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो -3 जो है वो प्लस हो जाएगा, ये 2 माइनस का, ये 4 प्लस, और ये 5 माइनस, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है, पार्ट नंबर 5 ई, एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 -5 2 और 3, 1 -5 2 एंड 3। अब आपने जस्ट इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना है, तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, साइन चेंज कर दें, जो वैल्यू पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर दें, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दें। सारे में आपने एक चीज़ नोट की है कि 0 हो तो 0 का कोई साइन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे ये आपके पास एमसीक्यूज था। ओके स्टूडेंट, अब पार्ट नंबर 5 और 6 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पार्ट नंबर 5 और 6 रावलपिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फेडरल बोर्ड के लिए कम है, रावलपिंडी बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 अब मैं करवा रहा हूँ आप लोगों के पास एक फाइंड द ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5, ये पंजाब और फेडरल दोनों बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फेडरल बोर्ड जो है ना उसके लिए कुछ कम है, लेकिन पंजाब बोर्ड में मस्ट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस आप लोगों ने करना है। ट्रांसपोज फाइंड करना बड़ा इजी होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है 0 1 -2। आपका क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करते वक्त आप जिस वैल्यू का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे होते हैं ना, जो उन सभी वेरिएबल गिवन है, अल्फ़ाबेट गिवन है ABC, उसके ऊपर स्मॉल सा t लिख देते हैं, ठीक है। t मीन ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स अगर कोई रो गिवन है उसे कॉलम में चेंज कर देना, और अगर कोई कॉलम गिवन है उसे रो में चेंज कर देना, इसे हम ट्रांसपोज करते हैं। अब ये ओनली 1 कॉलम है तो इससे 1 रो बन जाएगी 0 1 -2। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 में आपके पास भी एक मैट्रिक्स गिवन है और ये एक रो है 5 1 और 6, ठीक है। तो ये जो रो है ये एक कॉलम बन जाएगा, ऊपर हमने क्या लिखना है, ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है ट्रांसपोज का, ठीक है। एक पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3, इस पे आप ज़रा फोकस कीजिएगा, इसमें आपको ट्रांसपोज से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लिया था ना आप लोगों ने, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में स्टूडेंट्स पता है ना आप लोगों को क्या होता है, अगेन क्लियर कर दूं। आपके पास जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें कॉलम और रो इक्वल नहीं होती, ठीक है, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, इस किसी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इसमें ये फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट रो है। आप हमेशा जब भी क्वेश्चन करने लगे ना तो रो को कॉलम में चेंज किया करें। ये आपके पास है फर्स्ट रो, ये आपके पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। ये आपके पास क्या है, सेकंड रो, ये आपके पास बन जाएगा सेकंड कॉलम।
ये थर्ड रो और ये बन जाएगा थर्ड कॉलम। रो को कॉलम में चेंज करना ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी। पार्ट नंबर 4 देखें स्टूडेंट्स। एक डी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 3 0 5, 2 3 0 और 5। मैंने आपको समझाया किस तरह से करना है, रो को कॉलम में तब्दील कर दें। ये फर्स्ट रो है, इसे फर्स्ट कॉलम बना दें। ये सेकंड रो है, इसे सेकंड कॉलम बना दें, ठीक है। पार्ट नंबर 5 आप लोगों के पास एक ई मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास और ये वैल्यू है 2 3 -4 और 5, 2 3 -4 और 5। तो इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं हम लोग। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करने हैं, रो को कॉलम में चेंज करना। अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एक लास्ट पार्ट है आपके पास, वो वैसे करवाना तो नहीं चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। आप इतने 5 पार्ट कर लिए तो ट्रांसपोज आपको समझ आ गया। जस्ट क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। बहरहाल मैं साथ करवा दूँ ताकि आप लोगों का जो है ना क्लियर सही हो। आपके जो क्वेश्चन था कि सर आप एक क्वेश्चन करवाएंगे या जिस तरह कुछ टीचर करवाते हैं एक क्वेश्चन करवा के 3 कहते हैं स्टूडेंट्स खुद करें, तो वो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 और ये 4। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो एफ के ऊपर ट्रांसपोज लिख देंगे। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम। तो ये स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट और पंजाब बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेडरल बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो 6 वाला आएगा, बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 0 1, ठीक है। 1 2 0 1। क्वेश्चन ये प्रूव दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो आपके पास आंसर ए ही आए, ठीक है। तो आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आपके पास ए ट्रांसपोज पहले लेना है आपने। ट्रांसपोज ये ए है तो इसका ट्रांसपोज ले लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो थी, ठीक है। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम। अगेन इसका ट्रांसपोज लेना, देखें लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज अगेन आपने क्या लिख लिया, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लें तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के, हैंस प्रूव्ड। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, उसके 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने हैं। पहले जो ट्रांसपोज लिया वो ये आंसर बना, फर्दर देन आपने जो ट्रांसपोज लिया तो आपका ये आंसर बना, और ये अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये ए ही होता है, ठीक है। इसका एक और पार्ट गिवन है, वैसे वो करवाना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी कमिटमेंट है कि मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। सिर्फ मैंने वही क्वेश्चन छोड़ना है जो किसी भी बोर्ड में इंपॉर्टेंट ना हो। 1 1 और 2 0, 1 1 2 और 0। इसमें भी यही क्वेश्चन है इसका कि आपने प्रूफ करना है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो आंसर बी आना चाहिए। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो फर्दर आपने पहले बी का ट्रांसपोज लेना है। बी आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास फर्स्ट रो थी 1 और 1, सेकंड रो आपके पास 2 0, ये सेकंड कॉलम, ठीक है। अगेन अब इसका आप ट्रांसपोज ले लें। अगेन जब ट्रांसपोज करेंगे अब इसका 1 2 1 0, ठीक है। ये फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो थी सेकंड कॉलम, तो ये किसके इक्वल आ गया, बी के। तो ये आपके पास प्रूफ हो जाता है, ठीक है, हैंस प्रूफ। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लें। आपके पास एक बी मैट्रिक्स गिवन है, उसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेना आप लोगों को आता है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।